हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। तो आज है संडे और टाइम हो रहा था सुबह के 9 बज रहे थे। उठ तो मैं सुबह 6 बजे गई थी, बट ये सुबह भैया को ऑफिस जाना था आज, बिकॉज रक्षाबंधन का ऑफ लेने के लिए उनको संडे वर्किंग करना था। तो इस वजह से फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के मैंने उनका खाना वगैरह टिफ़िन बना बना के दे दिया था। उसके बाद आती है हमारा ब्रेकफास्ट की बारी, और आज सुबह बारिश हो रही थी काफ़ी अच्छी, तो मन करा हस्बैंड का पकोड़े खाने का। और उनकी थी छुट्टी, आज उन्होंने ऑफ था उनका, वो वर्किंग पे नहीं गए थे, तो आज संडे था तो उनका ऑफ था, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं पकोड़े बना देती हूँ उनको। वैसे वो मोस्ट ऑफ डिमांड करते नहीं है किसी भी चीज़ की, बट आज पता नहीं उनके मुंह से कैसे डिमांड निकल गई, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं पकोड़े बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े, सिंपल पकोड़े। आलू प्याज के पकोड़े भी काफ़ी तरीके से बन सकते हैं। आप आलू और प्याज को अलग अलग भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। और वैसे जो मुझे पकोड़े पसंद है, सच बताऊँ तो जो चाट वाले पकोड़े बनते हैं ना आलू के, मतलब छोटे छोटे पीस करके, वो पसंद है, बट इन लोगों को नहीं है। तो इस वजह से मैंने आलू और प्याज को मिक्स करके एक साथ ही काट के अच्छे से बारीक बारीक काट के तब बनाती हूँ मैं आलू प्याज के पकोड़े। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब गोभी वगैरह भी, जो भी ऐड करना हो वो कर सकते हो। बट ये गोभी वगैरह खाते नहीं है ना, हस्बैंड खाते, भैया तो थे ही नहीं, वो तो ऑफिस पे थे, बट ये ही नहीं खाते, तो फिर गोभी डालने से कोई फ़ायदा नहीं था मेरा। तो मैंने गोभी वगैरह डाली नहीं, और अभी सीज़न भी नहीं है गोभी का, तो गोभी आ भी नहीं रही। और उसके बाद मैंने वॉश करके यहाँ पे इनको कट कर लिया है अच्छे से बारीक कर, एक साथ ही कर लेती हूँ। और फिर इसमें बेसन डाल दूँगी मैं इसी के ऊपर, वॉश करने के बाद इनको वॉश करने के बाद यही है। फिर उसके ऊपर ही बेसन डालने के बाद बेसन में जो भी मुझे डालना होता है, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी, हल्दी भी डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि पकोड़े में हल्दी नहीं डालते, बट मैं हल्दी डालती हूँ, तो ये है ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है हल्दी डालने से। अगर हल्दी नहीं डालते, चाहे आप उसे कितना भी सेक लो, कितना भी सेक लो, फिर वो रेडनेस नहीं आ पाती और फिर वो कच्चे कच्चे ही लगते हैं। तो इसलिए मैं यही करती हूँ कि मैं सब मसाले, बेसिक मसाले डालती हूँ, और अजवाइन थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ कि उससे टेस्ट ना थोड़ा अच्छा सा लगता है। और आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती यार। अगर हाँ कोई बाहर का गेस्ट के लिए बनाती हूँ तो मैं बेकिंग सोडा ज़रूर डालती हूँ, बट अगर हम घर में नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हैं तो मैं नहीं डालती। और हल्का हल्का पानी डालती हूँ, बहुत ही हल्का, क्योंकि बेसन वैसे ही पानी छोड़ता है। और पहले जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब बनाना सीखा था, स्टार्टिंग में, अभी नहीं, 6-7 साल पहले, तो मैं बेसन में बहुत सारा पानी डाल देती थी और बाद में बिल्कुल पानी हो जाता था, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि बेसन भी पानी छोड़ता है। बट अब तो ग्रू हो गए हैं हम खाना बनाने में, तो बेसन बहुत पानी छोड़ता है, तो इसलिए आप बहुत हल्का पानी डालना, थोड़ा टाइट ही रखना बेसन, क्योंकि आप बनाते बनाते 1 घंटे के बाद 2 घना जब डालोगे ना दूसरी बार, तो वो अपने आप ही इतना पतला हो जाता है कि आपको पता नहीं लगेगा। और ये है ऐसा मेरा मिक्सचर। यहाँ पे मैंने रख दिया तेल, तो अब मैं ये है, तब तक मेरा तेल होगा तब तक मैं साइड वाले सारे सामान जो भी रखा है ये निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, बिल्कुल भी स्लैब जो है ना खाली पसंद है। देखो ये सुबह की सब्जी और रोटी जो मैंने भैया के लिए बनाई थी, मतलब टिफ़िन में, तो वो मैं आटा वगैरह जो मैंने हटा दिया था वो लगा रख दिया है मैंने। और उसके बाद यही है, जो भी मेरा ये होता है मसाले वाला बॉक्स वगैरह, ये कपड़ा वगैरह मार दूंगी, जो भी है, मतलब जो है ना सामान फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर थोड़ा हाथ भी कम चलता है जब सामान फैला होता है ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है क्या करें, कहाँ से उठाएं, कहाँ का रखें। तो इस वजह से मैं हैंड टू हैंड अपना ये काम निपटाती रहती हूँ। तब तक मेरा तेल होगा, तब तक मैं अपने जो बाकी के सामान सारे जो भी फैले हुए हैं वो रख दूँगी, और एक तरफ चढ़ाऊँगी मैं अपनी चाय, क्योंकि पकौड़े के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं शक्कर वाली चाय नहीं पीऊँगी, बिकॉज पकौड़ों के साथ तो यार चीनी वाली चाय चलती है। तो आज मैं बनाऊंगी अपनी चीनी वाली चाय। और फिर यही है, जो सुबह मैंने थोड़े बहुत बर्तन साफ़ किए थे वो भी लगा दूंगी, क्योंकि ये है, फिर ये है ना कि अगर यार दोबारा मैं ये बर्तन मांजूंगी तो फिर मैं कहाँ रखूँगी, तो इस वजह से मैंने अपने अभी ये बर्तन भी लगा दूंगी। हैंड टू हैंड अपना काम आप करते चलोगे ना किचन का, तो आपको इतना बर्डन भी नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप छोड़ दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं रखूँगी पानी के लिए चाय, चाय के लिए पानी, क्योंकि यही है कि फिर अब मैं डाल दूँगी इसमें अपने पकौड़ियाँ जो भी है, चीनी, चाय पत्ती डालने के बाद। आज मैं आपको मैंने बताया जैसे कि शक्कर वाली चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी आज, क्योंकि फिर ना वो टेस्ट जैसा नहीं आता थोड़ी। हाँ, शक्कर वाली चाय ये है थोड़ी फीकी तो लगती है, बट यार क्या करें, हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही 10 किलो वज़न नहीं कम करा, बहुत सारी जीभ पे तातू रखनी पड़ती है तब जाके कुछ मिलता है। तो मुझे तो अभी तो मिला है, बट ऐसा नहीं है, मेरा टारगेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे 10 kg और लूज़ करना है,
तब मैं अपनी टारगेट पे आऊँगी। बट अभी मैंने थोड़ा स्लो कर दिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और सीरियसली गाइज़ कुछ लोग मतलब पूछ रहे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप जिम वगैरह कैसे गए। तो गाइज़ मैं जिम वगैरह कुछ भी नहीं गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपको खुद पता है एक मदर के पास, और जिसमें कि न्यू मदर के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हो जिम, बट यार अभी न्यू मॉम हूँ, अभी तो बच्चा चलना भी नहीं जानता, तो मैं जिम कहाँ से जाऊँगी। और घर में मैं आप सबको पता है बहुत अकेली रहती हूँ, तो जिम तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं। और सीरियसली गाइज़ मैंने घर पे भी कोई वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ पे मेरे हो गए हैं पकौड़े रेडी, और मैं दोनों सॉस डाल दूँगी, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, जैसा हस्बैंड का मन करेगा उसमें से वो ले लेंगे दोनों को। वैसे उनको रेड वाली सॉस ज़्यादा पसंद है, मुझे ग्रीन वाली, तो जो उनका चॉइस हो वो ले सकते हैं। और आपको पता ही है बारिश में पकौड़े खाने का तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा अलग होता है। तो बस यही है यार, संडे ना छुट्टी के वाले दिन भी थोड़ा पूरा दिन निकल जाता है किचन में। देखो अभी सुबह लंच बनाया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर दोबारा लंच बनाना पड़ेगा। अगर हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तो फिर यही है, सुबह मॉर्निंग वाली सब्जी में काम चला लेती हूँ। बट यही है कि अगर वो होते हैं तो फिर उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। अभी देखेंगे उन्होंने फिर क्या बनवाया, आपको आगे पता लगेगा। उसके बाद यही है, फिर चाय बन के हो गई है रेडी। सारा चाय नाश्ता करने के बाद, और अपनी किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए थे। क्लिप नहीं ली क्योंकि यार तनुज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करने में, बिकॉज़ आप सबको पता है मैं अभी मायके से आई हूँ, तो आकर अपने घर की सफाइयों में लग गई हूँ। क्योंकि तनुष और तविश का बर्थडे भी है, तो तैयारियाँ चल रही है ज़ोरों शोरों से। अभी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, मींस ये है ना, तो फीवर तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी थक गए हैं क्योंकि फंक्शन पे फंक्शन। तो आप सब समझ सकते हो कितना मतलब थक जाते हैं, क्योंकि मायके में भी यही है, जो भी लाना है मुझे ही लाना होता है, और ससुराल में भी यही है, बाहर का अंदर का जो करना होता है मैं ही करती हूँ। फाइनेंशियली कुछ हो या ना हो, बट तो एक होती है ना जिम्मेदारी, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो दोनों तरफ से मेरे सर पर है। और यही है कि अब मैं अपनी लग गई हूँ सफाई में भी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप इसे आगे कर दो, क्योंकि ये मेरे से नहीं आगे नहीं होता, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही हैवी है। तो मैंने कहा आप इसे आगे कर दो, जो इसके नीचे कूड़ा वगैरह है वो मैं निकाल दूँ। तो अच्छे से डीप क्लीनिंग आज हमने घर की करी थी संडे वाले दिन। पर यही है ना कि थर्सडे को तो इनका है ही बर्थडे, और उससे पहले हम डीप क्लीनिंग यार करनी ज़रूरी होती है। कोई भी हम फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, तो उससे पहले डीप क्लीनिंग तो हर इंसान करता है। तो हमने करी थी सारे शीशे वगैरह, विंडो वगैरह के हस्बैंड ने किया था, मैंने तो फिर भी झाड़ू वगैरह ही लगाई थी। इन्होंने अच्छे से जो फ़ैन वगैरह थे वो भी सारे साफ़ करे, और अच्छे से एकदम से डीप क्लीनिंग हमारी हो गई थी। ये है कि डीप क्लीनिंग के बाद आज हमारा आधा काम हो गया। अब बस यही है, झाड़ू पोछा नॉर्मली करो, और उससे क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब यही है, बाहर अब तो मार्केट का काम ही इतना रहता है मुझे तो कि मैं कहाँ से कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारा काम आज अच्छे से निपटवा दिया। उसके बाद अब मैं यही है, फिर ये बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें अब मैं अपनी बिछाऊंगी बेडशीट, क्योंकि पूरा घर मैंने संगवा दिया था। अब मैं बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि अब की बार मैं बेडशीट थोड़ी लाइट ही बिछा रही हूँ, क्योंकि थर्सडे को फिर चेंज करनी है। संडे तो है ही, तो 2 दिन के लिए मैंने हल्की सी बेडशीट निकाली और वही बिछा रही हूँ। वैसे वाइट बेडशीट चलती नहीं है बच्चों के साथ, बट यही है, फिर मैंने सोचा यार 2 दिन की तो बात है, क्योंकि संडे को तो बिछाई थी, और फिर बीच में ट्यूसडे और वेडनेसडे की रात को तो मैं बेडशीट चेंज कर ही दूंगी। मैंने कहा 2 दिन की बात है, फटाफट से, कोई बात नहीं। वैसे वाइट बेडशीट बेड पे अच्छी तो लगती है, बट बच्चों के साथ तो बहुत ही मतलब ये है, शाम तक भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेशक फुल्ली डायपर में रहते हैं तनुष तविश, बट फिर भी यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, लेकिन नहीं हो पाता मैनेज, तो बहुत गंदी हो जाती है। और छोटे बच्चे क्या, बड़े भी वाइट को मैनेज नहीं कर पाते, ये तो होटल वगैरह में ही थोड़ी सही लगती है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा अलग सा लुक हो जाता है। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपनी झाड़ू वगैरह। यही है कि फिर तन्नू भी आई हुई है, तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है। पोछा वगैरह उसी ने लगाया था, क्योंकि कपड़े भी इतने सारे हो गए थे सीरियसली, क्योंकि अभी मैं घर से आई हूँ तो अभी तो वही काम नहीं निमट पा रहा। और आप
यकीन नहीं करोगे, मेरे बैग भी ऐसे ही पैक रखे हैं। आज शाम को मतलब निकालूंगी उनको, करूँगी, लेकिन यही है फिर आने से पहले बहुत सारा काम है। आते ही अपनी तैयारियों में लग गई हूँ, क्योंकि बाहर का अंदर का जो भी करना है बस सब हमें ही करना है। तो अब मैं लगाऊंगी अपनी झाड़ू वगैरह जो भी है, और हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं बोर्ड वगैरह क्लीन, जो भी है मतलब जो प्लग वगैरह क्लीन, अच्छे से डीप क्लीनिंग। स्टोर रूम की भी हमने अच्छे से क्लीन करा, जो क्योंकि स्टोर रूम में भी काफ़ी वो था। वैसे वो है सर्वेंट रूम, बट हमने उसको स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा सामान है। मेरा जो संदूक वगैरह होता है ना वो रखा हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा चेयर वगैरह रखी हुई है, और तनुष तविश के टॉयज़ वगैरह सब हम उसी में रखते हैं। वॉकर या ट्रॉली वगैरह, स्ट्रॉलर वगैरह सब उसी में स्टोर रूम में ही रखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस हमें उसमें मिल गया है स्टोर रूम में। अगर वो नहीं हो तो हम पता नहीं कहाँ पर क्या रखेंगे, इतना सारा सामान पता नहीं क्या होगा। और सामान दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है, घटता कभी किसी का भी नहीं है, हर किसी का बढ़ता ही जाता है। और उसके बाद यही है, फिर झाड़ू लगाने के बाद अब मैं धोऊंगी अपने कपड़े वगैरह। कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, लेकिन मैंने फ्राइडे को मैं घर से आई थी, तो सैटरडे को मैंने सारे धो दिए थे। बट यही है, डेली के कपड़े भी इतने हो जाते हैं, बच्चे हैं, हम हैं, ऑफिस गोइंग हस्बैंड, देवर, ये सब है, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। एक वुमेन को तो यार कितना भी काम मतलब कितना भी कर ले, फिर भी वो डेली बढ़ता ही रहता है, तो वो कभी कम नहीं हो सकता हमारी औरतों में। और अब हम आ गए हैं, मैं आ गई हूँ अब किचन में, और मैंने कहा था आपको कि थर्ड मुझे बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब हस्बैंड ने बोला जवे बना लो, कोई बात नहीं, आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैं बना रही हूँ अब जवे। और जवे जो अच्छे बनते हैं चावलों के साथ लगी है, बोला अब नहीं नमकीन चावल नहीं खाने, जवे खाने हैं। तो हम कहा चलो मैं जवे बनाती हूँ नमकीन वाले। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जो भी उसमें नॉर्मल पीले चावल जो होते हैं ना पुलाव में यूज़ होते हैं, वही सब चीज़ सेम प्रोसीजर होता है। बट यही है थोड़ा ना चेंज होता है, अगर आपको छौंक में चेंज होता है, और कुछ भी पुलाव में चेंज नहीं होता, बस यही चेंज होता है। छौंक में आपको क्या करना है, इसमें ना आपको जीरे की जगह जो वो आती है ना राई, उसका छौंक लगाना है और ऐसे ढक देना। अगर आप खुला छोड़ दोगे तो राई सारी आपके फेस पे भी आ सकती है और इधर उधर फैल सकती है। तो राई का छौंक लगाने के बाद आप इसे ढक देना 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने नॉर्मल वो ही करना है, वो प्याज, टमाटर, मिर्च ये डाल देने, और उसके ऊपर से बेसिक मसाले बस। और जैसे हम पुलाव बनाते हैं वैसे ही आपको ये तैयार कर लेना, अच्छे से भूनना मसाला जब तक रेड ना हो जाए। उसके बाद आपको इसमें जवे डाल देने, जवे डालने के बाद जितने जवे हों आपके 2 गिलास, तो 2 गिलास पानी डाल देना और 1 सीटी लगाना। उसके बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना। ऐसे खिले खिले चावल मतलब ये बनेंगे आपके, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुलाव जैसे हैं। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब है इवनिंग हो चुकी है, संडे का दिन है, तो अभी हम जा रहे हैं सारा अपना जो भी हमारा काम रह गया है, मतलब जो तैयारी रह गई है वो करने के लिए, क्योंकि अब तनुष और तविश का बर्थडे की ज़्यादा दिन नहीं है। तो थर्सडे को उनका बर्थडे है, तो आज है संडे। तो जो भी हमें करना है मतलब कैटर या फिर फोटोग्राफर वगैरह, ये सब हम करने जा रहे हैं केक वगैरह के लिए। चलो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे कहाँ पे मिलता है, नहीं मिलता है। हमें कल और जाना पड़ेगा। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ माता रानी की दुआ से आज ही मिल जाए, बिकॉज़ तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मेरी वॉइस से ही लग रहा होगा, बट यही है, जाना तो पड़ता है क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे कहाँ पे क्या मिलता है हमको। सो गाइज़, हम यहाँ पे आए थे बेकरी पे। अभी हमारा ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं हुआ है केक के लिए, क्योंकि अभी हम जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो 2-3 जगह गए थे और बाकी सारा हमारा चीज़ हो गया। हलवाई भी हो गया, टेंट वाला भी हो गया, डीजे वाला भी हो गया, एंड सब हो गया ऑलमोस्ट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।